अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें मौसम बरसात से कबल ही हल्की झड़ी ने मुल्क के तीसरे बड़े शहर को डुबो दिया। वासा फैसलाबाद का निकासी निजाम फेल हो गया। चंद घंटों की बारिश ने पोल खोल दिया। समनाबाद, झाल, पीपल्स कॉलोनी, वारिसपुरा और शहर के पोश इलाके बारिशी पानी में डूब गए। मौसम बरसात से कबल ही हल्की झड़ी से मुल्क का तीसरा बड़ा शहर पानी पानी हो गया। वासा का निकासी आब का निजाम मुकम्मल फेल हो गया। सरगोदा रोड लारी अड्डे की सड़क खस्ता हाल रही, सही कसर बारिश ने निकाल दी। शहरियों का कहना था कि 1 साल मुकम्मल हो गया लेकिन सरगोदा रोड की तामीर ना हो सकी। बारिश के पानी की वजह से सारा निजाम दरहम भरम हो जाता है। काफ़ी पानी है, हम लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी है। कोई वासा वाले नज़र नहीं आ रहे हैं इधर ना। काफ़ी जुल्फकार कॉलोनी में अंदर गलियों में काफ़ी पानी है। समनाबाद, झाल, पीपल्स कॉलोनी, वारसपुरा और शहर के पोश इलाके बारिशी पानी में डूब गए। चंद घंटों की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरियों ने वासा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वासा की एक टीम नहीं जो पानी की निकासी कर रही हो। पीछे वारिसपुरे में आधी आधी गाड़ी डूबी पई है। ये वासा वालों को चाहिए कि ख्याल करें। कुछ जुमा पढ़ने जा रहे हैं, कपड़े गंदे हो रहे हैं। सनती शहर के बासियों ने मौजूदा सूरत हाल पर अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। मजीद बात करें फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले बारिश 18 से 40 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। एमडी वासा जब्बार अनवर की हदायत पर फील्ड स्टाफ ने इकबाल स्टेडियम, लासानी पुलिस, सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 40 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा जब्बार अनवर की हदायत पर फील्ड स्टाफ ने इकबाल स्टेडियम, लसानी पुलिस, सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड से निकासी आपका का काम मुकम्मल कर लिया। फैसलाबाद की इलामा इकबाल कॉलोनी में सबसे ज्यादा बारिश 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम मदीना टाउन में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। गुलस्तान कॉलोनी और गुलाम मोहम्मदाबाद में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डोगर बस्ती में 17 मिलीमीटर बारिश बरसी। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जब्बार अनवर की हिदायत पर ऑपरेशन स्टाफ बारिश के पानी की निकासी के लिए मुस्तरक रहा। इकबाल स्टेडियम, लसानी पुलिस, सरगोदा रोड, मंडी मोड़, समुद्री रोड, जंग रोड से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। इसी तरह ईदगाह रोड, जेल रोड, शेखुपुरा रोड, निशाताबाद पुल, अब्दुल्लापुर पुल से भी निकासी मुकम्मल हो गई। डिचकोट रोड, सात बेला, जनरल अस्पताल समनाबाद, सुबसा रोड से भी पानी की निकासी को मुकम्मल कर लिया गया। झंग शहर के मुतादिद इलाके बारिशी पानी में डूब गए। म्यूनसिपल कमेटी बारिशी पानी निकालने में नाकाम। सरकारी दफातर में शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। जंग में तेज बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। म्यूनसिपल कमेटी निकासी आब में मुकम्मल नाकाम हो गई। शहर भर की गली मोहल्लों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। तिजारती मराकज़ यूसुफ शाह रोड पर भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी। जब बारिश आती है तो पूरा शहर डूब जाता है। ये फैसलाबाद डिवीजन का मेरा ख्याल ये पहला शहर है जहाँ पर ना तो कोई सीवरेज सिस्टम है, ना कोई पानी का निकास का सिस्टम है। ये मेन जगह है जहाँ पर शहरियों की एक्सेस होती है, जहाँ से पूरे शहर ने गुजर कर जाना होता है। और ना सिर्फ ये यूसुफ शाह रोड का यही मसला है, बल्कि फवारा चौक और ये दिगर पूरे रोड जो हैं वो सारे बंद पड़े हैं। ना तो कोई सीवरेज का यहाँ पर निज़ाम है, ना तो इंतजामिया कोई करती है। शहरी कहते हैं कि सेवरी लाइनों की सफाई ना होने से पानी सड़कों पर जमा हो गया है। जिले इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए जाते। अगर बर वक्त इंतजामात किए जाते तो शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। बाबे इख्तियार दे वास्ते सदा क्या करते हैं उन्होंने कि भाई मेहरबानी की जाए, शहर के हाल में सुधारिया जाए, सीवरेज के निजाम में दुरुस्त किया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके तो लोगों को आन जान दे जी है ना जी वो दिक्कत का सामना ना हो। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी से सूरत हाल पर नोटिस लेने और निकासी आब को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। उधर टोबा में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके से रेआब आ गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाकिस प्लानिंग शहरियों के गले पड़ गए। डिप्टी कमिश्नर हाउस के करीब पोश इलाका मुस्तफाबाद बारिश के पानी में डूब गया। लोग घरों में महसूर हो गए। ठंडी हवाएं चलने और बारिश से मौसम दिलकश हो गया, लेकिन इंतजामिया की गफलत से बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। टोबा के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे-आब आने से बासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौशाला, स्कूल नंबर 1, ईदगाह रोड, सदर बाजार, झंग रोड, वरियाम रोड और शोरकोट रोड पर पानी जमा हो गया। दुकानें पानी में डूबने से कारोबार भी ठप हो गए। बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल हो रही है, बाहर निकलने में भी मुश्किल हो रही है। डीसीओ साहब थे, इनसे पहले जाहिर सोहेल साहब, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफिस में भी गया हूँ मैं खुद एप्लीकेशन लेके, पर उन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी।
डिप्टी कमिश्नर हाउस के करीब मौजूद शहर का पोश इलाका मुस्तफाबाद भी महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाकस प्लानिंग की भेंट चढ़ गया। चंद माह कबल तामीर होने वाली सड़क का लेवल न होने से इलाका पानी में डूब गया। स्कूल आने वाले तलबा को मुश्किल। नवंबर में बनी है, ठेकेदार साहब को हमने कहा कि सर पूरे, हम तो बड़े खुश थे सड़क बन रही है, लेकिन पता बाद में चला जब सड़क का लेवल ही उन्होंने ठीक नहीं किया। शबीर साहब हैं हमारे, बड़े मोहतरम हैं, ठेकेदार ने तो सारी उन पे बात डाल दी, लेकिन हमारे वो मोहल्लेदार हैं बड़े अच्छे हैं, तो उनके आगे से सड़क सारी जो ऊंची कर दी, जो पानी का फ्लो था वो बहाव खत्म हो गया, सारा इधर सेंटर पे आ गया। शहरियों का कहना है कि बर वक्त प्लानिंग न की गई तो मुस्तकबिल में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल का नोटिस लें। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक सिंह। बात करें तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक मेंबर कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना, फारूक हबीब, साबिक सूबाई वजीर मियां वारिस अजीज, अली अख्तर एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी, तमाम रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं साबिक मेंबर कौमी असम्बली गुलाम बीबी भरवाना और फरख हबीब एंटी करप्शन के राडार पर। साबिक सूबाई वजीर मियां वारिस अजीज, अख्तर अली पर भी एंटी करप्शन का शिकंजा सख्त। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन के मुताबिक साबिक MN ने PTI गुलाम बीबी भरवाना का चक नंबर 243 में 50 एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। गुलाम बीबी भरवाना ने 50 एकड़ सरकारी अराजी की सरकारी फीस खजाने में जमा नहीं करवाई। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक PTI के साबिक वफाकी वजीर फरख हबीब ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कार स्टैंड बना रखा है। साबिक MPA वारिस अजीज ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनाती के दौरान 2043 तक स्टेट मैनेजमेंट करना थी। वारिस अजीज ने इस मंसूबे में 2500 कनाल ज़रई अराजी को रिहायशी में तब्दील करके करोड़ों रुपए का घपला किया। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक PTI रहनुमा तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। हुकूमत पंजाब ने माह रमजान के लिए दफ्तरी औकात कार तब्दील कर दिए। सूबाई सरकारी दफातर का वक्त सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बरोज जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दफ्तरी वक्त होगा। दफ्तरी औकात कार की तब्दीली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दफ्तरी औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने माह रमजान के लिए दफ्तरी औकात कार तब्दील कर दिए हैं। सुबह सरकारी दफातर का वक्त सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। बरोज जुमा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दफ्तरी वक्त होगा। रमजान आते ही महंगाई ने सर उठा लिया। लोग मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान। फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गए। रहमतों बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक में महंगाई के तूफान ने शहरियों को निढाल कर दिया। फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। रेट लिस्ट में रोज कीमतें बढ़ने लगीं। प्याज, लीमू, खजूर, सब्ज मिर्च समेत हर चीज की कीमत आसमान को छूने लगी। रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। गरीब आदमी का कोई जिंदगी नहीं की इन्होंने लीफ चाहिए वा, चीज़ां सस्तियां होनी चाहिए। रमजान का महीना वा, कोई तरस खाना चाहिए, इन्होंने रोजियां ते तरस खाना चाहिए। सेब, केला, किन्नू, खरबूजे की कीमत भी होश उड़ाने लगी। शहरी कहते हैं क्या खरीदें क्या ना खरीदें समझ में नहीं आता। महंगाई कुछ खरीदने की इजाजत नहीं दे रही। इफ्तार के बाद भी रोजा ही रखने पर मजबूर हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, गरीब आवाम पिस रही है, लेकिन हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ऊपर वाली हुकूमत मिली हुई है, सभी मिली हुई है, सभी अपनी अपनी पॉलिसी पे खड़ा हुआ है। समझ लगी है लोग रमजान के महीने में लोग चीज सस्ती करते हैं, मगर यहाँ पे महंगाई बहुत ज्यादा है। शहरियों ने रमजानुल मुबारक में हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की फ्राहमी जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक एक खानदान को 8 दिन के वक्फे से 3 थैले आटा मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। रमजान स्पेशल पैकेज के हसूल के लिए आटा लिखकर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें और 8070 पर मैसेज करें। इसके बाद अहलियत का मैसेज वसूल होने पर असल शनाख्ती कार्ड के हमरा फ्री आटा पॉइंट पर आएं। जिला इंतजामिया की जानिब से इकबाल स्टेडियम, कलीम शहीद पार्क, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गुलाम मोहम्मदाबाद, हॉकी स्टेडियम, मॉडल बाजार झंग रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समनाबाद समेत 13 जगहों पर मुफ्त आटा पॉइंट्स कायम हैं। करना चाहिए, गरीब आवाम की सेवा करनी चाहिए बेटा।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ रमजान तो बाद फिर मिलेगा जी। शहरियों ने मुफ्त आटे की फराहमी को पंजाब हुकूमत का आसान इकदाम करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने माह रमजान में गरीब के लिए रोटी खाना आसान कर दिया। शहरियों का कहना था कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हुकूमत ने रमजानुल मुबारक में गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी आसान कर दी। हाँ जी, बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये रमजान पैकेज किया है, इन्हें रमजान के बाद भी ऐसा करना चाहिए। हुकूमत ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ। शहरियों का कहना था कि इतनी महंगाई में मुफ्त आटा मुस्तहिक अफराद के लिए रिलीफ का बायस है। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। झंग में 2,15,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम कर दिए गए। झंग में निगरान हुकूमत की जानिब से शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। झंग में 131 आटा पॉइंट कायम किए गए, जहां शहरियों को 2,15,000 से जायद आटे के थैले फराहम कर दिए गए। झंग सिटी और सदर में 1,07,000 जबकि शोरकोट में 38,700 से जायद थैले तकसीम किए गए। अहमदपुर सियाल में 41,200 और 18 हजारी में 27,000 से जायद थैले तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा कि झंग में 4,90,000 खानदान मुफ्त आटे से मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 14,90,000 से जायद आटे के थैले दिए जाएंगे। डिमांड की असेसमेंट की थी और जो हमने असेसमेंट की थी कहाँ पे पब्लिक का कितना फ्लो होगा, कहाँ पे कितनी डिमांड होगी फ्लोर की, वो अब हमने सारा डाटे के बेस पे उसको एनालाइज कर लिया है। हम फुली प्रिपेयर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह झंग में बड़ा बेहतरीन और स्मूथ काम चल रहा है। इंतजामिया के मुताबिक पुराने या स्कैन ना होने वाले शनाख्ती कार्ड के लिए सुपर यूजर मुतारिफ करवा दिया गया है, जिससे आटा लेने के अहल अफराद को आसानी होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद डी टाइप पुल कैनाल से मुल्हिका क्रेन बेल्ट पर बनाया गया रमजान बाजार अबतर सूरत हाल का शिकार। 2 साल कबल बनाए गए स्टॉल्स और उनकी छतें टूट फूट का शिकार हो गईं। फैसलाबाद में डीटाइप पुल से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट में वाक़ सस्ता मॉडल बाजार खंडर में बदल गया। मॉडल बाजार की छतें टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि दीवारें भी शदीद खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरियों को रिलीफ फराहम करने वाला सस्ता मॉडल बाजार तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मुकीन कहते हैं सस्ते रमजान बाजार से आवाम को रिलीफ मिलता था। इसमें दालें सस्ती मिलती हैं, घी सस्ता मिलता है, चीनी मिलती है, आटा मिलता है, बोतलें वगैरह हैं, गोश्त है, सब कुछ मिलता है। अगर नहीं लगा तो देख लें, आपके सामने है सारा कुछ। इलाका मुकीन का कहना था कि मुफ्त आटा निगरान हुकूमत की बेहतरीन काविश है, लेकिन हुकूमत सस्ते रमजान बाजार भी लगाए ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। लोगों को अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं और ये पहले खंडराक हो चुका है तो दोबारा ये लगना चाहिए। शहरियों ने माह सियाम में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सस्ते रमजान लगाने की अपील की है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। शनियोत में किसाबों की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा कहते हैं मुशावरत के साथ मुकर्रर करदा कीमतों पर ही फरोख्त की इजाजत दी जाएगी। शनियोट में कसाबों ने दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी। कसाबों ने सरकारी कीमत पर मटन और बीफ फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इंतजामिया के जुर्माने काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं सरकारी कीमतें स्टेक होल्डर की मुशावरत और दीगर शहरों के मवाजने के बाद तय पाई है। उन पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी जो ताजर बरादरी है उनके साथ बैठ के हमने जो हमारी प्राइस लिस्ट है उसको नोटिफाई किया है। तो आज से जो है हमारा बिलखुसूस रमजान के दौरान हमारा फोकस होगा कि जो मार्केट के अंदर अशिया खुर्दोनोश हैं वो नोटिफाइड प्राइस लिस्ट के ऊपर अवाम नास को अवेलेबल हों। कसाबों की हड़ताल से शहरी रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज भी बीफ और मटन से महरूम रहे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चनियोट। एफबीआर का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। एफबीआर का जारी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मुलजिमान ने मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने जालसाजी करने वाली कंपनी प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया। प्योर एंटरप्राइजेस के तमाम बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स और जुर्मानों की अदायगियों तक मुलजिमान को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। प्योर एंटरप्राइजेस के मालिकान ने फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान इम्पोर्ट की आड़ में मुख्तलिफ अशिया के दरामद के बोगस दस्तावेजात के जरिए जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाते रहे। फ्रॉड में मुलविस दीगर कंपनियों के खिलाफ भी सरगोदा और लाहौर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 के लिए इनकम टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया। आमदन के हिसाब से इनकम टैक्स 35% तक लागू होगा। 50,000 रुपए जुर्माना तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए आमदन पर इनकम टैक्स 0 होगा। सालाना 6 लाख से जायद और 12 लाख तक 2.5% इनकम टैक्स वसूल होगा। सालाना 12 लाख से जायद और 24 लाख तक आमदन पर 15,000 फिक्स टैक्स होगा। 12 लाख रुपए पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सालाना 24 लाख से जायद 36 लाख तक आमदन पर 1,65,000 फिक्स इजाफी 20% टैक्स होगा। 10 लाख रुपए माहाना आमदन पर फिक्स टैक्स के साथ 35% टैक्स अदा करना होगा। फैसलाबाद DHQ अस्पताल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 एनेस्थीसिया की मशीनें खरीद ली गई हैं। फैसलाबाद DHQ अस्पताल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 एनेस्थीसिया की मशीनें खरीद ली गईं। अस्पताल में मरीजों के मुंतखब करदा ऑपरेशन हो सकेंगे। DHQ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पहले वाली एनेस्थीसिया मशीन पुरानी होने की वजह से खराब हो गई थी। DMS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली खान का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने जाती फंड से मशीनें खरीदी हैं। नई मशीनों से मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। एनेस्थीसिया की मशीनें कुछ आउटडेटेड थी और कुछ का प्रोसेस हमने किया था नई परचेज करने का, तो वो जो तकरीबन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और 2 नई एनेस्थीसिया मशीनें अनकरीब सिविल हॉस्पिटल में आ जाएंगी, जिससे जो ऑपरेशन हमारे रुके थे या डिले हो रहा था वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। उधर फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में जर्मनी के तावन से बने रीजनल ब्लड सेंटर की किस्मत का फैसला फिर लटक गया। इंडस कंपनी ने रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम संभालने से कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फंड्स मांग लिए। रीजनल ब्लड सेंटर को चलाने के लिए अलाइड अस्पताल ब्लड बैंक इंतजामिया 65 अफराद की मुंतजर है। इस हवाले से वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि 2 रोज कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ रीजनल ब्लड सेंटर पर बात हुई। इंडस कंपनी रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम चलाएगी, जिसके लिए इंडस कंपनी ने महकमा हेल्थ केयर से फंड्स मांगे हैं। फंड्स न मिलने तक अलाइड अस्पताल ब्लड बैंक इंतजामिया ही रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम चलाएगी। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट सर्वे अवार्ड तकरीब, रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल, प्रिंसिपल मिसेस आयशा रिफत और वाइस प्रिंसिपल शबनम जिया की खसूसी शिरकत थी। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट सर्वे अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल ने खसूसी शिरकत की और सर्वे में हिस्सा लेने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। सारे टीचर्स बहुत अपने एफर्ट्स डालते हैं और नज़र आती हैं सबके एफर्ट्स, और मतलब पंजाब कॉलेज का सारा मैनेजमेंट सब कुछ बहुत बेस्ट है। हर कॉलेज से मतलब सबसे टॉप पे है, और मतलब सर्वे में जो भी हमने सारे रिव्यूज़ दिए थे वो सारे ऑनेस्ट थे। सर्वे में हमने अपनी रोज़ाना क्लास के बारे में इंटरव्यू देना होता है, जिसमें उसमें इमोजीज होती हैं और जो टीचर्स के बारे में बताना होता है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, और भी ऑनेस्टली इसको फिल किया जाता है और हम सब इसको भी ऑनेस्टली फिल करते हैं। रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल का कहना था कि इदारे की बेहतरी और खुद एहतसाबी के लिए हर माह तलबा से सर्वे करवाया जाता है। सर्वे में तालिबात असातिज़ा के पढ़ाने के तरीकाकार पर भी अपने तासुरात बयान करती हैं। तो आज की ये तकरीब बेसिकली उन बेटे और बेटियों को अप्रिशिएट किया गया जिन्होंने इस सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं तो उसमें कुरानंदाज़ी की जाती है, और जिन बच्चों के फिर नाम उसमें आते हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है। मंथली बेसिस पे ये सेरेमनी होती है। तकरीब में प्रिंसिपल मिसेस आयशा रिफत, वाइस प्रिंसिपल शबनम जिया, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। असातिज़ा ने इदारे की बेहतरी के लिए सर्वे में दी गई तजावीज़ को सराहा। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।